हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या है? सो द आंसर इज द राइट एंड द मीन्स अवेलेबल टू सिटीजन फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। जब भी हम कोई डेफिनेशन समझते हैं उसको बेटर तरीके से समझने के लिए उसमें जो कीवर्ड्स छुपे होते हैं उनको समझना चाहिए। सो हियर द कीवर्ड्स आर द राइट, द मीन्स एंड द डिसीजन मेकिंग। ये तीन चीजों को हम समझ जाएंगे, हमें आंसर इसका समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग। सर, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपके घर पे कोई भी डिसीजन होता है, जैसे सपोज आपने अपने घर पे बोला कि सर मुझे ना घूमने जाना है कहीं पर, ठीक है। तो आप बोल रहे हो मुझे घूमने जाना है। अब आपके पेरेंट्स ने बोला नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे घूमने, यहीं पर रहोगे। अब आपने बोला क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, आप मुझे उसका रीजन दो। ठीक है। तो अगर वो आपको रीजन नहीं बता रहे उसका, मतलब उनका जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो क्योंकि आपको कारण नहीं बता रहे, क्योंकि आप वहां पे क्यों नहीं जा सकते हो, इसका कारण नहीं बता रहे। वहीं पे अगर वो आपको उसके रीजंस अवेलेबल कराते, तो मतलब उनका जो डिसीजन है उसका फिर आप एनालिसिस कर पाते कि डिसीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। तो जो भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसके एनालिसिस करने के लिए आपके पास उस डिसीजन को किस बेसिस पर लिया गया है वो तो पता होना चाहिए। तो उन्हीं को हम बोलते हैं मीन्स, कि आपके पास क्या मीन्स अवेलेबल है जिनसे आप पता कर सकते हो कि ये डिसीजन कैसे लिया गया है। ठीक है। और ये जो डिसीजन मेकिंग हुई है, कुछ केसेस में ये आपका राइट है कि आपको बिल्कुल इसको जानना ही है। अब यहाँ पे फैमिली के मैटर्स पे तो ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, अदरवाइज आप पापा से पिट जाओगे। ठीक है। ये यहाँ पे एप्लीकेबल होती है जब हमारे देश के मैटर्स आते हैं। आपके देश में अगर कोई अटैक कर रहा है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बीइंग अ सिटीजन आपको हक होता है कि आप उन चीजों को जानो। तो इसके लिए ये सबसे पहले आपका राइट है। तो ये राइट आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? पार्लियामेंट में। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपके थ्रू इलेक्ट होते हैं, तो उनका यहाँ पे ये कर्तव्य है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट में जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं उसका जवाब दें, उसके प्रोज एंड कॉन्स वहां पे बताएं। प्रोज हमेशा कौन बताएगा? तो भाई गवर्नमेंट जो रूल कर रही है वो अच्छा अच्छा ही बताएगी, तो वो प्रोज ही बताएगी। और कौन सी यहाँ पे कौन बताएगा? तो कौन हमेशा अपोजिशन पार्टी बताएगी, क्योंकि उनको सरकार में आना है, तो वो तो कोशिश करेंगी कि इनकी गलतियां ही बताएं। तो अपोजिशन कौन बताएगी और प्रोज बताएगा यहाँ पे कौन? आपका जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है वो। ठीक है। तो इनसे आपको प्रोस और कॉन्स पता चल गए। अब उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि वो जो डिसीजन लिया गया है, वो जो पॉलिसी बनाई है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मींस क्या हो गया? यहाँ पे पार्लियामेंट आपका एक प्लेटफॉर्म बोल दो आप, जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू आपको पता लग रहा है कि डिसीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पार्लियामेंट इज द मींस। ठीक है। अब पार्लियामेंट पे जो भी कार्रवाई चलती है, जो भी वहां पे फंक्शनिंग होती है, उसको आप कहाँ देखते हो? तो उसको आप लाइव देख सकते हो टीवी में। ठीक है। पार्लियामेंट का अपना खुद का चैनल भी है, संसद टीवी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, तो उस पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये मीन्स है। अब ये आपका राइट है बीइंग अ सिटीजन, कि वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा। इसीलिए हर एक मिनिस्टर जब भी कोई बिल लाता है पार्लियामेंट में, कोई भी डिसीजन लेता है, तो वहां पे उसको बताता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। अब फिर गवर्नमेंट्स कुछ डिसीजन नहीं बताती थी, तो यहाँ पे फिर हम एक और एक्ट लेके आए, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके थ्रू अब आप यहाँ पे डिसीजंस गवर्नमेंट से निकलवा भी सकते हो, क्योंकि आपका राइट है। तो ये एक और मीन्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप अब आपको ट्रांसपेरेंसी बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।